आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लाइक और अनलाइक टर्म्स का फंडा क्लियर है, तो ये सब दिक्कत कभी नहीं देने वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। तो a की पावर 3 है, a की पावर स्क्वायर है और a की पावर 3। तो a की पावर 3 कहाँ कहाँ मैच हुई, इन दोनों के साथ। a की पावर स्क्वायर नहीं मैच हो रही, मतलब वो कौन सा टर्म हुआ, अनलाइक टर्म हुआ। अनलाइक टर्म को पीछे फेंक देंगे, तो 17a³ अपनी जगह पे, इसको इसके पास ले जाएंगे, क्या रिश्ता बढ़ाएंगे ना इसका, तो 16a³ और ये जो है ये पीछे चला जाएगा, तो 3a²। ठीक है, कभी भी याद रखना लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं, अनलाइक टर्म्स को पीछे डाल देने का। क्लियर है, समझ में है। अब सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, तो 17 - 16 कितना हो जाएगा, a³ - 3a²। अब मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम 1 क्यों नहीं लिखा। 1 लिखना है तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे इसका मतलब भी 1 है। मैंने पढ़ाया था कोएफिशिएंट में, अगर कोई वेरिएबल लिखा है और उसके कोई नंबर नहीं है तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, a लिखा है, a³ लिखा है, x लिखा है, x² लिखा है, कोई भी वेरिएबल लिखा है उसका कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उसका वैल्यू कितना है, 1। क्लियर है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, 19b² - 10b। अरे यहाँ तो वेरिएबल ही अलग अलग है, वेरिएबल सेम है सॉरी, लेकिन इनकी पावर्स अलग अलग है। तो ये कौन सा टर्म हो गया, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म हो गया तो ये सॉल्व होंगे क्या, नहीं होंगे। इसको डायरेक्ट 19 में से 10 निकाल के 9 मत लिख देना, समझे। यहाँ अनलाइक टर्म्स है ना, अरे देखिए यहाँ पर अनलाइक टर्म्स है, b² और b देके रखा है, b की पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है ना। और 2 और 1 कब से इक्वल होने लगे भाई लोग, नहीं होते ना, तो बस नहीं होते तो नहीं होते। तो अनलाइक टर्म्स नहीं है तो इनको छोड़ देंगे, लाइक होते उनको सेपरेट कर लेते। क्लियर है, समझ में आया, सेपरेशन का फंडा दिमाग में घुस गया बराबर से। ठीक है।